सब दोस्तों दिल थाम कर बैठिए। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा उसी महान हस्ती को जिन्होंने मोहब्बत की एक अलग शक्ल पेश की दुनिया वालों के सामने, जिन्होंने बेसाख्तगी पेश की मोहब्बत की। कभी जफा के गाने लिखे, कभी वफा के गाने लिखे, कभी भाग जाने के गाने लिखे, कभी लौट आने के गाने लिखे, कैसे कैसे गाने लिखे। और लिखते लिखते ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया उन्होंने। पूरी दुनिया में गिनीज वर्ल्ड बुक में इनका नाम आया कि सबसे ज्यादा गाने लिखने वाला हिंदुस्तान का एकमात्र लिरिसिस्ट आदरणीय श्री समीर अंजान जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी फाउंडर प्रेसिडेंट भी और वाइस प्रेसिडेंट मीता पॉल जी जाएं, और समीर जी आज यहाँ अकेले नहीं हैं, उनके साथ उनकी जीवन संगिनी भी मौजूद हैं, श्रीमती अनीता पांडे जी। थैंक यू, धन्यवाद। ये जो धुन बजाई गई ये इसलिए बजाया गया यहाँ पर, इस गीत को, गीत तो नहीं बस धुन उसकी बजाई गई। वजह ये है कि इनका ताल्लुक जो है वो बनारसी से है, यानी बनारस से है। इनके पिताजी बनारस से मुंबई, और फिर बाद में ये भी मुंबई के सफ़र में निकले और खूब नाम कमाया। बहुत सारी बातें अभी मैं इनसे करूँगा, बट बिफोर दैट मैं चाहता हूँ कि इन्हें सम्मानित किया जाए। और स्वीटी अरोड़ा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप तशरीफ लाएं। समीर जी यहाँ अकेले नहीं हैं, बल्कि जीवन की राहों में उनके साथ चलने वाली उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अनीता जी, अनीता पांडे जी। सरोश खान, स्वीटी अरोड़ा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शॉल पहनाकर सम्मानित करें। अंजान साहब को दिया जा रहा है ये अवार्ड, और रिसीव कर रहे हैं उनके साहबजादे। फूलों के जरिए भी अभिनंदन, स्वागत। हमारी वाइस प्रेसिडेंट मीता पॉल जी और एक वाइस प्रेसिडेंट साबिर खान, वो आपकी सेवा में। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं चाहूँगा कि वो कहाँ है, और हाशिम खान साहब से भी कहूँगा कि आप भी तशरीफ ले आएँ स्टेज पर। हाँ, अरिजीत जी, निहाल अख्तर कहाँ है? निहाल अख्तर साहब, आइए। ये है निहाल अख्तर साहब, और अपनी मोहब्बत इस पैकेट में बंद करके पेश कर रहे हैं समीर अंजान जी की खिदमत में। और हाशिम खान साहब इस तरह।
अरिजीत जी कहाँ हैं? अरिजीत जी आ जाए, वरना मैं अरिजीत सिंह को बुला लूंगा। समीर जी का नाम सुनकर भागता हुआ आएगा। अरिजीत जी आइए, तशरीफ लाइए। अरिजीत मजुमदार दादा कोথায় ছিলেন? চলে আসুন, চলে আসুন। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इनका मास्क देखिए आप, जो इन्होंने लगा रखा है। रफी साहब ही हैं दोनों तरफ। आ जाइए, आ जाइए। जी जी जी। और सरोश खान तैयार हैं साइटेशन पढ़ने के लिए। वो यहाँ आ जाए, आ जाए, तशरीफ लाएं आप। यहाँ आ करके बाकायदा पढ़ें और सुनाएं। जी। This humble presentation is just a token to express our profound gratitude to you for the support extended towards our tribute, Remembering Anjan with Sameer Anjan, dedicated to the nostalgia associated with your father's films and songs from the 60s to the early 90s. Songs which remain as timeless as when they embellished the canvas of that golden era of Hindi film Sangeet. Today, on his 91st birth anniversary, the repertoire of Anjan's compositions which emerged from his pen remain timeless. The Mohammad Rafi Award was instated by us in the year 2005. The prime criteria for this recognition is that the recipient must share the distinction of being Rafi Saab's contemporary during his glorious career when he strode the musical landscape of Hindi cinema, enchanting generations of his era, simply with the grace and diversity of his mellifluous vocals. This year, RLC has decided to confer posthumously the award for 2021 to lyricist Anjan. He wrote more than 1,500 songs for over 300 films during his lifetime, in a career spanning over 5 decades. Lalji Pandey, best known as Anjan, well-known ace lyricist of Bollywood, born in Banaras on 28 October 1930. Lalji was suffering from a health issue from an early age, which prevented him from writing poetry, which was his passion. In 1951, he ran away to Bombay. He also changed his name to sound lyrically acceptable and curiosity-inspiring Anjan, meaning the unknown. As a lyricist, he got his first breakthrough in Prisoner of Golconda in 1953, where he penned Leher Ye Bole Koyal Bole. Yet it took him almost 2 decades to get a big break in Bollywood. In 1960s, he got initial success through songs like O.P. Nayyar's Aapke Haseen Rukh Pe, sung by Mohammad Rafi, and Bina Badra Ke Bijuriya Kaise Barse, sung by Mukesh. During the 60s, he also wrote non-filmy songs for Mohammad Rafi, Manna Dey and Suman Kalyanpur. Among Anjan's favorites was his own song, Mano To Main Ganga Maa Hoon, Mano To Behta Pani, Na Mano To Behta Pani, from Ganga Ki Saugand. A book of his poems called Ganga Tat Ka Banjara was released in 1997 by Amitabh Bachchan. He passed away in the same year, on September the 3rd, after suffering a paralytic stroke which eventually led to heart attack and claimed his life at the age of 67. Honoring a film industry legend is by itself a passionate and prestigious encounter. It is even more challenging when the onus is to pay tributes to someone of the iconic stature of Anjanji. One of the most successful lyricists of his era, he penned many beautiful compositions for Mohammad Rafi. His sterling contribution to the industry and his enriched association with Kalyanji Anandji remain the cornerstone for our endeavor this evening. Thank you, Sameerji, for traveling down to Calcutta and for being with us today to receive the 17th Mohammad Rafi Memorial Award. You have gladdened the hearts of all of us assembled here. We would now like to listen from you some anecdotes and stories relating to your father's cinematic journey. Please walk down memory lane with us and share some of these priceless memories. Today's glittering concert is a testimonial to express the sentiments of the music lovers of Calcutta. We wish to reassure you that the treasury of Anjanji's songs will always be remembered and cherished. Thank you. और मैं सरोज से गुजारिश करूंगा कि ये समीर अंजान जी की खिदमत में पेश करें जो अभी आपने पढ़ा है।
वही उसमें लिखा है। समीर जी, मैं थोड़ा सा कष्ट आपको और दूंगा कि आप जरा इस तरफ आ जाएं। फिल्मोग्राफी जो है वो उसको तैयार करती है हमारी फाउंडर प्रेसिडेंट रूही खान साहिबा, और उसे तैयार किया गया है। इसे आप बस लोगों के सामने दिखा दें। ट्रॉफी की शक्ल में एक बहुत बड़ा सम्मान, जिस सम्मान में रफ़ी साहब का नाम जुड़ा हुआ है, तस्वीर भी है उनकी, अनजान साहब भी नज़र आ रहे हैं। और ये सिर्फ अवार्ड नहीं, बल्कि इसमें हम जैसे बेशुमार चाहने वालों का बहुत सारा प्यार है, जो हम आज यहाँ पर समीर जी के इनके हाथों से इनके पिताजी तक पहुँचा रहे हैं। थैंक यू सर। सर प्लीज आप तशरीफ लाएं। एक बार तालियां बजाएं, मैं माइक्रोफोन देने जा रहा हूं। पहले ये बताएं कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो कलकत्ता और कलकत्ता वासियों का मैं तहे दिल से एहतराम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आपके शहर में मैं दूसरी बार आया हूं, मगर इस शहर का जादू ऐसा है कि ऐसा दिल करता है कि हर महीने में कम से कम एक बार तो कोलकाता आना चाहिए। बहुत खूबसूरत शहर, और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लोग, इतने इनोसेंट, इतने अच्छे लोग। मैं बहुत पूरी दुनिया मैंने घूमा है, मगर ऐसे बहुत कम लोग मुझे मिले। अभी आज मैं आपके काली माता के दर्शन के लिए गया था, मजुमदार साहब मेरे साथ थे। बहुत प्यार और बड़ी शिद्दत के साथ उन्होंने मुझे दर्शन कराया और बड़ी मोहब्बतें उन्होंने मुझे दी हैं, तो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद मैं रूही जी का, जो काफ़ी महीनों से मेरे साथ लगातार गुफ्तगू कर रही हैं, और उन्होंने जब मुझसे गुजारिश की कि आपको आना है और पिताजी का सम्मान लेना है, तो कोरोना काल में वैसे मैं बहुत कम निकल रहा था घर से, क्योंकि डॉक्टरों ने भी हिदायत दी थी कि आप, चूँकि आप उम्र में हैं तो आप बहुत कम निकलिए तो बेहतर है। मगर ये जो इनकी कोशिश थी, इसको मैं टाल नहीं सका, और मैंने बोला नहीं, और पिताजी का सम्मान है। मेरा सम्मान होता तो शायद मैं नहीं भी आता, मगर पिताजी का सम्मान था तो मैंने बोला ये तो मुझे देना ही पड़ेगा। और इतना खूबसूरत माहौल, और भाई आप इतना अच्छा बोल रहे हो, आपकी आवाज़, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि वो नवाजते रहे ऐसे ही आपको। और बहुत इमोशनल मोमेंट है ये, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मगर कई बार ऐसा लगता है शायद कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि ये दोनों अजीम हस्तियाँ जो रही हैं, ये मेरी ज़िंदगी के बहुत करीब रही हैं, और मैं बड़ा भाग्यशाली रहा हूँ। भाग्यशाली इस तरह से कि रफ़ी साहब ने मुझे गले लगाया। रफ़ी साहब से मैं बहुत बार मिला, पिताजी की रिकॉर्डिंग में मैं उनसे बहुत बार मिला। दुर्भाग्य ये रहा कि मेरा गाना, मेरा पहला गाना जो रफ़ी साहब गाने वाले थे, और उसकी रिहर्सल उन्होंने की थी, और उस म्यूजिक डायरेक्टर का नाम था श्याम सागर। मेरे बगैर वो उनको रिहर्सल कराने गए, और उन्होंने जब मुखड़ा सुना तो उन्होंने उनसे पूछा कि इसको लिखा किसने है। तो उन्होंने कहा कि ये अनजान जी के साहबजादे हैं, अभी नए नए आए हैं और शायरी का शौक़ रखते हैं, तो ये उनका लिखा हुआ है। तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि आप उसको लेके आइए। 2 वजह है उससे मिलने की मेरी, एक तो वो अनजान का बेटा है और अनजान को मैं बहुत प्यार करता हूँ, और ये जो मुखड़ा इसने लिखा है बड़ा महकता हुआ मुखड़ा है,
तो मैं उसको एक बार गले लगाना चाहता हूँ कि इतना खूबसूरत ख्याल किसने लिखा है। और मैं गया और मुझे गले मिले, और जिस तरह से वो गले मिले, आज तक वो गर्मी जो गले की है और वो जो उनकी जो शिद्दत मिलने की थी, आज भी मैं महसूस करता हूँ। जब भी उनकी तस्वीरें मैं देखता हूँ, इतने सारे किस्से रफ़ी साहब के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे तो गाने वो नहीं गाए हैं, मगर पिताजी के बहुत से गानों की रिकॉर्डिंग में मैं रहा हूँ मौजूद। तो मैं कुछ चीज़ें आपको ज़रूर ऐसी बताऊँगा जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। मेरा वो मुखड़ा जो बाद में शब्बीर कुमार जी ने गाया, और वो फिल्म थी तीसरा किनारा, जिसमें राज बब्बर और स्मिता पाटिल जी थी। और वो मुखड़ा था कि झील रखूं, कंवल रखूं, जाम रखूं, झील रखूं, कंवल रखूं, जाम रखूं, तेरी आंखों का क्या नाम रखूं, झील रखूं, कंवल रखूं, जाम रखूं। और वो प्यास रह गई कि अगर रफ़ी साहब ने वो गाना गाया होता तो वो गाना क्या हो सकता था। खैर, वो मेरी बदनसीबी थी, मगर खुशनसीबी ये थी कि मैं उनसे इतनी बार मिला, उनकी बहुत सारी दुआएं ली हैं, और शायद इसी वजह से मैं यहाँ हूँ। मुझे याद है एक रिकॉर्डिंग थी और रीजनल फिल्म की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो पिताजी मुझे ख़ास तौर से इसलिए लेके गए कि तुम आओ, आज रफ़ी साहब भोजपुरी गाना गाएंगे। तो मैं बड़ा चमत्कृत था और मुझे लगा कि रफ़ी साहब भोजपुरी गाना कैसे गाएंगे, ज़रा मैं सुनूं। और जब मैं गया तो चित्रगुप्त जी संगीतकार थे उस फिल्म के, बहुत अपने ज़माने के सबसे मशहूर उस दौर के जो थे चित्रगुप्त जी। उनको भोजपुरी फिल्मों का मसीहा मानते हैं लोग फिल्मों में। पहली जो भोजपुरी फिल्म बनी थी गंगा मैया तुम्हें प्यारी चढ़ेबो, उसके भी संगीतकार वही थे। और मेरे ख्याल से जब तक अच्छी भोजपुरी फिल्में बनती रहीं तब तक चित्रगुप्त जी ही म्यूजिक देते रहे। मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैंने उनके साथ तकरीबन 117 गाने भोजपुरी में मैंने लिखे। तो जब मैं गया तो वो रिहर्सल कर रहे थे रफ़ी साहब, और रिहर्सल करते करते एक तो उनकी एक अदा थी कि बोलते बहुत धीमे थे वो। तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि रफ़ी साहब आप इतने धीमे क्यों बोलते हैं? तो बोलते हैं, बेटा जिस चीज़ की कमाई आप खाते हैं ना, उसकी बहुत कदर करनी चाहिए। मैं ये जो मेरी आवाज़ है, मुझे इससे इतनी मोहब्बत है कि मैं इसको खर्च करने में बहुत डरता हूँ। मुझे लगता है जितनी कम खर्च करूँगा उतनी ज़्यादा मैं दुनिया को दे पाऊँगा ये आवाज़ अपनी। और वो जो कहते हैं ना कि खुदा का एक नूर जो है उनके चेहरे से बरसता था। जिस आदमी की अच्छाइयाँ होती हैं उसके चेहरे से झलकती हैं। कहते हैं कि जो चेहरा है वो आदमी के व्यक्तित्व का आईना होता है। तो रफ़ी साहब को देख के ही समझ में आता था कि अल्लाह का ये असली बंदा, नेक बंदा, जिसको पैदा ही किया गया है केवल नेकियों के लिए, अच्छाइयों के लिए। उनकी जब मैं बातें सुनता था, ऐसी ऐसी बातें करते थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। खैर, तो रिकॉर्डिंग चल रही थी और चुपचाप बैठे हुए थे। तो उनके साले साहब जो थे वो उनका पैसा प्रोड्यूसर से लेते थे। तो ड्यूरिंग द सिटिंग ओनली वो आए और उन्होंने बोला कि साहब, चित्रगुप्त जी से उन्होंने कहा कि आप प्रोड्यूसर कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि वो प्रोड्यूसर है। और वो गए और ये सारी चीज़ें रफ़ी साहब केवल देख रहे थे। गए, उन्होंने पैसा लिया, रफ़ी साहब गाना गाए। रफ़ी साहब गाना गा के लिफ्ट में मेरे और डैडी के साथ आ रहे थे। तो लिफ्ट में जैसे इंटर कर रहे थे उन्होंने बोला, अनजान, वो जो प्रोड्यूसर था तुम उसको पहचानते हो ना? तो पापा ने बोला हाँ। रफ़ी साहब बोले जरा उसको बुलाओ। और बेचारा बहुत गरीब प्रोड्यूसर था। वो आया भागते भागते, डरा हुआ था कि कहीं नाराज़ तो नहीं रफ़ी साहब। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे साले को कितना पैसा दिया? तो उस ज़माने में जो भी रहा होगा 1000-2000 रुपये जो भी प्राइस रही होगी। तो उन्होंने कहा कि साहब 2000 रुपये दिए, आपको कम तो नहीं लगा, कोई गलती तो नहीं हुई? तो उन्होंने वो 2000 रुपया निकाल के उसको दिया और बोला कि मेरे साले को बोलना मत कि पैसा मैंने तुमको दिया। तो जब पिताजी ने पूछा कि रफ़ी साहब आपने ऐसा क्यों किया? बोले, अनजान, जब मैं गाना गा रहा था तो मैंने देखा और चल के जा रहा था तो उसका जो पायजामा था वो थोड़ा साइड से फटा हुआ था।
तो मुझे बहुत दया आई, मुझे लगा कि बहुत गरीब आदमी है, इससे पैसा लेना ठीक नहीं है। तो मैंने पता लगाया कि कितना पैसा उसने लिया मेरे साले ने, तो मैंने इसको दे दिया, क्योंकि अगर ये जाके मुझसे बताएगा तो मुझे घर पे डांट पड़ेगी, इसलिए मैंने बोला कि बताना मत कि मैंने पैसा तुमको दिया है। आप सोचिए, इतना महान आदमी, ऐसी कोई शख्सियत मैंने इंडस्ट्री में देखी ही नहीं थी जो मिला हुआ पैसा किसी प्रोड्यूसर को लौटा दे। और ये केवल एक बार नहीं हुआ है, ऐसे किस्से कितनी बार हुए होंगे रफ़ी साहब के साथ। जिन लोगों ने उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया उनको पता है कि कितने ऐसे गाने होते थे जहाँ रफ़ी साहब पैसा लेते ही नहीं थे, और चूंकि उनके साले साहब को ऐसी चीज़ें पता थी इसलिए वो पीछे से जाके पैसा ले लेते थे। और कई बार रफ़ी साहब को ये पता होता था कि मैंने पैसा नहीं लिया है, मगर वो पैसा लेके चला जाता था, और जब उनको बाद में पता चलता था तो किसी न किसी बहाने से उसको पैसा भिजवा देते थे। तो रफ़ी साहब और गाना जब वो गाते थे तो वो देखने लायक मंजर होता था। आपको ऐसा, जब आप रिकॉर्डिंग में जहाँ मशीन होती, जब वहाँ बैठे रहते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि जब आप रफ़ी साहब से मिल के आते हैं तो लगता है यार ऐसे गाना जो व्यक्तित्व उनका है, ये उछल कूद का गाना, हंगामे वाला गाना, ये आदमी कैसे गाएगा। आप माइक पे जब आप उनको जाके देखो तो ऐसा लगता है कि वो अपनी आवाज़ से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वो नाचते नहीं थे मगर वो आवाज नाचती थी, वो गाने को जीते थे। वो हमेशा एक बात कहते थे, ये बात लता जी ने भी कही थी और रफ़ी साहब ने भी मुझसे कही कि जब हम रिहर्सल करने जाते हैं तो हम म्यूजिक डायरेक्टर से पहले ये नहीं बोलते कि आप गाना सिखाइए, हम म्यूजिक डायरेक्टर को बोलते हैं आप गाना गाइए। तो लोग पूछे क्यों ऐसा बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि देखो हम इसलिए बोलते हैं कि हम चूँकि संगीत जानते हैं, हम सीखे हुए लोग हैं, तो हम गाना तो सीख लेंगे, मगर मुझे पहले ये जानना है कि ये आदमी, ये जिसका बच्चा है ये गाना जिसने कंपोज किया है, पहले उसको देखूं तो सही वो कैसे गा रहा है, क्योंकि जैसे वो गा रहा है वैसे 10 जन्म तक हम नहीं गा पाएंगे, क्योंकि वो उसकी क्रिएशन है, उसकी ईजाद है, उसने उसको जिया है, तो उससे बेहतर कोई नहीं गा सकता। तो जब ये गाता है तो पहले हम उसको जी लेते हैं गाने को, और उसको देखते रहते हैं कहाँ क्या एक्सप्रेशन दे रहा है, उसके बाद हम गाना सीखते हैं और गाना गाते हैं। मैं आपको एक बात बहुत बताऊं, मैंने जो अभी तक जीवन में महसूस किया है कि बात लफ्ज़ों की नहीं होती, बात सुरों की नहीं होती, बात जज्बों की होती है, बात सुर लगाने वाले की होती है। सुर कितने होते हैं? सुर वही 7 सुर होते हैं, उन्हीं 7 सुरों में पूरी दुनिया गाती है, बजाती है, मगर उन्हीं सुरों में कुछ गाने सुपर हिट होते हैं, कुछ गाने सुपर फ्लॉप हो जाते हैं। वजह क्या है? वही तबला पूरी दुनिया बजाती है, मगर जब जाकिर हुसैन बजाते हैं तो तबला सुन के लोग पागल हो जाते हैं। तो तबला तो वही रहता है, बजाने वाले भी वही होते हैं, मगर वो तबला नहीं बजता, वो जाकिर हुसैन बजता है। वही आवाज़, वही गाना जब रफ़ी गाते हैं तो सुपर हिट होता है, क्योंकि वो कंपोजिशन और राइटिंग तो होती है, मगर जब उसमें रफ़ी साहब का जज्बा मिलता है तब जाके वो गाना अमर होता है। वैसे ही जब मैंने गाने लिखे तो कई बार लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आपके गानों में साजन, दिलबर, आशिकी, इसके बाहर आप नहीं निकलते। तब मैंने उनसे कहा था कि बात लफ्ज़ों की नहीं है, बात जज्बों की है। लफ्ज़ तो वही 100-200 हैं जिसमें पूरी दुनिया गाने लिखती है और गाती है, मगर उसमें आपका जज्बा क्या है, आपने अपना जीवन दर्शन क्या डाला है उसमें, वो उसकी खास बात है। वही डायलॉग जो अमिताभ बच्चन बोलते हैं तो वो करोड़ों का डायलॉग हो जाता है, वही वो डायलॉग में वो बात नहीं है जो बात डायलॉग बोलने वाले में। और बोलने वाला जब तक उसको महसूस नहीं करेगा, लिखने वाला जब तक उन लफ्ज़ों को जिएगा नहीं, तब तक वो जब लिखेगा तो ऐसा लगेगा कि कहीं, अभी हम रास्ते में बात कर रहे थे कि पहले के गाने और आज के गानों में फ़र्क क्या है। पहले जो काम होते थे वो रूहानी होते थे, अब केवल जहनी होते हैं। अब रूह तक किसी का कोई रिश्ता ही नहीं है, अब जहन तक ही है, यहीं से बात शुरू होती है और यहीं ख़त्म हो जाती है। और एक बात आप हमेशा याद रखें कि जो काम जहाँ से किया जाता है वहीं असर करता है।
आप जहन से काम करेंगे तो जहन तक असर करेगा, आप रूह से काम करेंगे तो रूह तक जाएगा। इतने साल पुराने गाने सुन के आज भी आप तालियां बजा रहे हैं। आज का संगीत जो है वो केवल जंक फूड की तरह है, अभी खाइए और फेंक दीजिए और भूल जाइए। वो चावल दाल का स्वाद जो है आपको ज़िंदगी भर अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो उसमें मोहब्बतें जुड़ी हुई हैं, उसमें बहुत लोगों का प्यार जुड़ा हुआ है। जहाँ तक पापा की बात मैं कहूँ, एक शेर उनका आज मुझे बहुत याद आ रहा है जिन्होंने लिखा था, और मेरे ख्याल से इस वक्त वो शेर आपको सुनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों ने न तो उसको पढ़ा होगा न सुना होगा। उन्होंने कहा था कि मैं तो एक दिन मर जाऊंगा, मैं तो एक दिन मर जाऊंगा, मेरे गीत नहीं मर सकते। मैं तो एक दिन मर जाऊंगा, मेरे गीत नहीं मर सकते। दुनिया वाले मुझको मेरे गीतों से जुदा नहीं कर सकते। मैं तो एक दिन मर जाऊंगा, मेरे गीत नहीं मर सकते। आज उनका जन्मदिन है और ख़ास तौर से जब रूही जी ने मुझसे कहा था कि ये सैटरडे और संडे को शो करना चाह रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप बहुत खूबसूरत मौके पे शो कर रही हैं, तो 28 को करें क्योंकि 28 को पिताजी का जन्मदिन है। और अभी सुबह जब मैंने ट्वीट किया मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, जब मैं लिख रहा था तो मैंने यही लिखा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, ये केवल उनकी दुआएं हैं, उनका आशीर्वाद है। मैंने जो कुछ भी जीवन में सीखा है केवल उनसे सीखा है, और वो केवल मेरे पिता नहीं थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे बहुत अच्छे गुरु थे, पिता तो थे ही। और उनके हर गानों में आप कोई भी गाना उनका सुन लें, उसमें ज़िंदगी की इतनी खूबसूरत फिलॉसफी होती थी। पहले के लोग केवल पिताजी नहीं, जितने भी शायर थे उस दौर के, जब वो लिखते थे तो उसमें कहीं ना कहीं ज़िंदगी का एक इतना बड़ा यथार्थ होता था, इतनी बड़ी हकीकत होती थी। इसीलिए जब आप सुनते हैं, जब तक आप किसी चीज़ से आइडेंटिफाई नहीं करते, जब तक आप किसी चीज़ से जुड़ते नहीं, तब तक वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। और जुड़ेंगे तभी जब जिसने लिखा है वो अगर आपको जी के नहीं लिखा है, तो उसमें कहीं जो भी चीज़ें लगती हैं फेक लगती हैं, कहीं उसमें सच्चाई नहीं होती। और ज़िंदगी के ऊपर मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा खूबसूरत वो चंद पंक्तियाँ जो उन्होंने मुकद्दर के सिकंदर में लिखी थी कि ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेके जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। तो जीवन में जो कुछ भी मैंने हासिल किया है, और एक बड़ा खूबसूरत आपको बताता हूँ इंसिडेंट। मुझे जब पहली बार फिल्म फेयर मिला था तो मेरी बड़ी दिली तमन्ना थी कि मुझे जीवन में जो पहला सम्मान मिलेगा मैं पिताजी के हाथों से लूँगा। और जब पहला सम्मान मिला तो लकीली वो थे, मगर उस वक्त तक उनको पैरालिसिस का दूसरा अटैक आ चुका था, चलने में उनको बड़ी तकलीफ होती थी। और यही मेरी धर्मपत्नी और मेरी माँ जो थी वो उनको साथ लेके आई थी। तो ऐसे दूर ऑडियंस में बैठे थे। जब मैं गया और सिमी गरेवाल जी ने मुझे अवार्ड दिया तो मैंने उनसे गुजारिश की कि मैं चाहता हूं कि ये सम्मान मैं पिताजी के हाथों से लूं, और आज वो यहाँ मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा समीर जी मुझे बहुत खुशी है और मैं बुलाती हूँ। अब मैं डर रहा था कि वो वहाँ से उठ के आएंगे कैसे, क्योंकि उनको चलने में तकलीफ होती है, मगर उम्मीद थी कि वाइफ और पत्नी मेरी हैं तो वो लेके आएंगी। आपको यकीन दिलाऊं कि जब उन्होंने अनाउंस किया और वो जब उठे तो इन लोगों ने उनको पकड़ने की कोशिश की, तो इन दोनों का हाथ झटक दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला नहीं मैं खुद चल के जाऊंगा। और उतनी दूर से, और मैं ऐसे ही खड़ा था, मैं डर रहा था, और वो चलते 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 आए, स्टेज पे आए और उन्होंने माइक पकड़ा और उन्होंने कहा कि मैंने सारी जिंदगी काम किया और ये काली औरत, ये फिल्म फेयर का सम्मान, ये ट्रॉफी मुझे कभी नहीं मिला। ऐसा नहीं था कि मैं डिजर्विंग नहीं था, मगर कभी कभी होता है। वह जो उनकी लाइन तभी बज रहा था गाना कि दिन बुरे होते हैं, हालात बुरे होते हैं, आदमी बुरा नहीं होता, तो शायद मेरे साथ कुछ ऐसा ही रहा। मगर मेरे बेटे ने
ये सम्मान मुझे दिया है और आज मैं उसे सम्मानित कर रहा हूँ। मगर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये जब मैं कहता हूँ तो मेरा दिल भर आता है। उन्होंने कहा कि मगर आप लोग एक मान लीजिए, ये सम्मान समीर का नहीं है, ये सम्मान जो है मुझे मिला है। ये मेरा बेटा जो है मेरी दूसरी यात्रा की शुरुआत है, और इस दुनिया ने मुझे जो जो नहीं दिया है वो मेरा बेटा ला के देगा, ये मैं आपसे वादा करके जाता हूँ। और जब जब मुझे सम्मानित किया जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे अगल बगल कहीं खड़े हैं, और आज तो उनकी तस्वीर भी यहाँ लगी हुई है। तो जैसा भाई ने कहा कि वो न होके भी हमारे आसपास कहीं हैं, आज भी मैं उनको महसूस करता हूँ। आज भी जब कोई सम्मान मिलता है तो जब मैं आंख बंद करता हूँ तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद का हाथ जो है मेरे सर पे मुझे नज़र आता है। तो ये वो लोग थे जो केवल उसी काम के लिए बनाए गए थे, चाहे वो रफ़ी साहब हों, लता जी हों, किशोरदा हों, मेरे पिताजी हों, जितने भी ऐसे लोग पैदा हुए हैं वो केवल उसी काम के लिए पैदा हुए और वो काम करते करते चले गए दुनिया से। हम बहुत खुशनसीब लोगों में से हैं कि हमने उस विरासत को संभाला है, और जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया, बहुत सारे सम्मान मिल गए, सम्मान मिलते रहते हैं, मगर जो वो शाम जो थी वो मेरे ख्याल से दुनिया का कोई अवार्ड मुझे मिल जाए उससे बड़ा सम्मान मेरे लिए कोई नहीं था। जब मेरे पिता ने मेरे हाथों में सम्मान दिया और मुझे आशीर्वाद दिया, और जो उनकी ताकत मैंने उस दिन देखी कि जब बेटा जवान होता है और बेटा जब बड़ा होता है तो बाप को कितनी हिम्मत मिलती है, पहली बार मैंने महसूस किया। तो आज के तमाम बच्चों को मैं यही हिदायत देता हूँ, यही कहता हूँ कि माँ बाप की इज्जत करो, उनकी दुआएं लो, क्योंकि उससे बड़ी दुआ दुनिया की कोई नहीं है। वो सच्चे दिल की जो दुआ है वो बिल्कुल असर करती है, कभी वो बेअसर हो ही नहीं सकती। और मेरे पिता ने तो कितनी बार मुझे आशीर्वाद दिया होगा। मुझे एक बात का दुख जरूर रहा, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। मेरी धर्मपत्नी जब भी उनका पाँव छूती थी तो हमेशा एक बात कहते थे कि तुमको पुत्र पैदा हो। और लास्ट में जब वो गुजर गए उसके बाद बेटा मेरा पैदा हुआ, तो उसे मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे लगता है शायद पिताजी रीबर्थ लेके फिर से आए और बेटे के रूप में मुझे मिल गए। और अभी हम जब उसका चेहरा देखते हैं तो उनकी बड़ी याद आती है मुझे। और हर शाम एक नियम था उनका कि हमारे साथ बैठ के कम से कम 1 घंटे, और ये हिदायत थी सबको कि जब मैं आऊँ और पूरा परिवार मेरे सामने बैठा होना चाहिए, और मैंने क्या दिन में किया और आप लोगों ने पूरे दिन में क्या किया आप हमसे डिस्कस करो। किसने सही किया, किसने गलत किया, जो भी किया आप हमसे बात करो। और सबको कोई न कोई सलाह देते थे और बताते थे कि जीवन में ये काम जरूरी है, ऐसे करना चाहिए। तो जितना सबक उन्होंने मुझे जीवन में सिखाया, जब मैं बड़ा हुआ और मैंने काम करना शुरू किया तब मैंने महसूस किया कि अभिमन्यु की तरह शायद कोख में मुझे वो चक्रव्यूह तोड़ने के सारे रास्ते पता चल गए थे, इसीलिए मैं सफलता के इस मकाम तक पहुंच पाया हूं। नहीं तो अगर नहीं वो होते तो शायद ये उपलब्धि मुझे नहीं मिलती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं आपकी बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि क्या क्या वजह हो सकती है कि एक इंसान जो बनारस का रहने वाला है, उनके पिताजी राइटर थे, बहुत सारे लोगों के माँ बाप होते हैं लेकिन इस लाइन में नहीं आते, और ये इस लाइन में आए, इन्होंने इतना नाम कमाया, इतनी शोहरत मिली, मकबूलियत मिली, ख़ास वजह क्या रही होगी? तो वजह अभी अभी आपने सब कुछ साबित कर दिया। मैं जो सवाल करने वाला था आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए। मैं यही पूछने वाला था कि बैंक से निकलकर कैसे आप गाना लिखने लग गए। एक और बड़ा अच्छा किस्सा याद आया रफ़ी साहब के नाम पे कि किशोरदा के बंगले पे अक्सर मैं जाया करता था और मुझसे कहते थे कि समीर पे अमित को कुछ कर, अमित के लिए कुछ गाना लिख, ये बदमाश है, काम नहीं करता, इसको बना। तो शाम को एक बार मुझे याद है मैं और अमित बैठे हुए थे और वो लुंगी कुर्ता पहन के ऊपर से धूप बत्ती जलाते हुए बंगले से नीचे आ रहे थे।
तो सामने देखा तो एक तस्वीर के सामने उन्होंने 2 बार तो बत्ती जलाई, तो मैंने देखी कि वो तस्वीर किसकी है, तो देखा कि वो रफ़ी साहब की तस्वीर। तो मैंने उनसे पूछा कि दादा ये क्यों? बोलते हैं कि देख, हम लोग तो गवैये हैं, गायक तो यही पैदा हुआ है। और ये कट्टू, आप दूसरा एग्जाम्पल देखें, राजेश रोशन की रिकॉर्डिंग में मैं बैठा हूँ, मन्ना डे और रफ़ी साहब रिहर्सल कर रहे हैं और किशोर दा आने वाले हैं। तो रफ़ी साहब मन्ना डे से बोल रहे हैं कि दादा हम लोग कितनी रिहर्सल कर लें, कितनी भी तैयारी कर लें, वो शेर जब आएगा माइक पे ना तो हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अब आप देखिए कितनी इज्जत एक दूसरे के लिए, दोनों तीनों महान कलाकार, मगर एक दूसरे के लिए उनके दिल में जो जज्बा था, जो इज्जत थी, वो कितनी रही होगी। आप, मैंने अपने कानों से सुना है ये किस्सा, ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ, मेरे सामने घटी हुई ये घटना है जो मैंने रफ़ी साहब को बोलते हुए सुना है। और जब वो गाना गा लेते थे तो गाना गाने के बाद उनकी हमेशा, वो बहुत डरते थे अपना गाना सुनने में, उनको हमेशा डर लगता था कि अच्छा गाना नहीं हुआ होगा। और किशोर दा का उल्टा था, किशोर दा जब गाना गा लेते थे तो थिएटर में बैठ के कुर्सी उल्टी करके उसके ऊपर बैठते थे और गाना सुनते थे। मुझे याद है एक गाना सुन रहे थे किशोर दा और पंचम दा ने कहा कि दादा आप बिल्कुल मूड में हैं, डैडी का कोई गाना गा रहे थे और मेरे ख्याल से वो छू के मेरे मन को किया तूने क्या इशारा गाना था। एक गाना उन्होंने सुनाया और उन्होंने कहा कि दादा ये मूड में हो, आज गा जाओ आप। उन्होंने गाना सुना और बोले पंचम ये गाना आज तो नहीं गाऊंगा, मगर ये गाऊंगा मैं ही, और एक बात तेरे से वादा करके जाता हूँ। और देखिए कहानी में जो आपको बता रहा हूँ, आप सुनिएगा वो गाना, जब मैं गाने का एग्जाम्पल दूंगा तो आपको। और बाई ने, लता जी को उन्होंने कहा कि बाई ने बहुत थोड़ा सा ऐसा गाया है कि ज़रा मेरे लिए चैलेंज की बात है, मगर आज मैं भी ये चैलेंज लेता हूँ और ये वादा करता हूँ कि जिस दिन मैं गाऊंगा उसके बाद ये गाना अगर किसी ने सुन लिया तो मेरा नाम किशोर कुमार खंडवा वाला नहीं होगा। और वो गाना था मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। तो ये लोग अगर चैलेंज लेते भी थे तो वो काम से चैलेंज लेते थे कि अगर एक आदमी ने अच्छा काम किया है तो उसका काट जो है उससे बेहतर काम करना है, न कि उसकी बुराई करनी है, न कि उसकी शिकायत करनी है। तो ये लोग काम से एक दूसरे को मारते थे, मगर एक दूसरे के प्रति जो इनकी मोहब्बतें थी, इनका जो प्यार था, जब ये मिलते थे तो कोई प्रोफेशनल ज्वेलसी नहीं होती थी। जैसे आजकल लोगों में काम से ज़्यादा जो है पर्सनल एमिनिटी बहुत ज़्यादा है, काम को किसी की पड़ी नहीं है, हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन नज़र आता है। उस ज़माने में ऐसा नहीं हुआ। मैंने एच.डी. बर्मन की रिकॉर्डिंग में चित्रगुप्त जी को बैठे हुए देखा है, आर.डी. बर्मन की रिकॉर्डिंग में लक्ष्मीकांत को बैठे हुए देखा है, वो कभी नहीं डरते थे। एक दौर ये आया कि रिकॉर्डिंग के बाहर लिखा होता था कि दिस म्यूजिक डायरेक्टर इज नॉट अलाउड इन माय रिकॉर्डिंग। सो ये दौर की बात है और वो लोग जो थे वो दोबारा नहीं आएंगे। और जो रफ़ी साहब, बख्शी साहब ने गाना लिखा था कि न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, तशरीफ रखें।